नमस्कार। इंडिया डिबेट के इस स्पेशल एडिशन में दोपहर 12 बजे आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमें मालूम है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन काफी लंबे समय से हम आपसे दूर थे। आज मैं लगभग पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी स्वस्थ हूं और ये ब्रॉडकास्ट इसलिए लेकर आना पड़ा है कि पिछले 2-3 दिनों में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं देश में जिस पर चर्चा बेहद जरूरी हो गई है और मैंने सोचा कि आपके साथ लाइव बातचीत ही करूंगा। इसके पहले कि आज जो हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है और जिस पर हम लौटे, चचा जान दहशत में हैं और बाप बेटे की ब्लैकमेलिंग कोई काम नहीं आ रही है, इस मुद्दे पर आने के पहले आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं। यह वीडियो दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना की है। आतिशी मरलेना कहें, आतिशी सिंह कहें, आम आदमी पार्टी की नेता हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल की बहुत ही क्लोज एड कह सकते हैं आप, काफी नजदीकी सहयोगी हैं और अरविंद केजरीवाल जी की इनके ऊपर काफी दृष्टि ठीक रहती है, विश्वास है इनके ऊपर, भरोसा है इनके ऊपर। उनकी नजर में आतिशी एक बेहद समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल के प्रति। और अरविंद केजरीवाल के प्रति जो उनका अनुराग है, उनका जो समर्पण है, उसका नतीजा यह है कि आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। लेकिन आज उनके समर्पण की बात मैं नहीं कर रहा हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रावण दहन के अवसर पर उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वो आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं सुना है, उनके लिए मैं ये अभी पेश कर रहा हूं। लेकिन आतिशी मरलेना और आतिशी सिंह बड़ी पढ़ी लिखी जानी जाती हैं और उनके जो समर्थक हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, बड़े बड़े विद्वान जन, विद्वत मंडली, सबके सब ये कहते रहे हैं कि आतिशी ऑक्सफोर्ड से लौटी हैं, वहां से लौट करके आई हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, दुनिया की बड़ी समझ है, आर्थिक हालातों की बड़ी समझ रखती हैं, सामाजिक सरोकारों से इनका बहुत गहरा संबंध रहा है, एक्टिविस्ट रही हैं, मार्क्सिस्ट रही हैं, लेनिनिस्ट रही हैं और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है। ऑक्सफोर्ड आप पहुंचे नहीं कि आपके ऊपर विद्वता की मुहर लग जाती है, आप बहुत जाने माने विद्वान हो जाते हैं। तो माननीय आतिशी मरलेना का ये वीडियो देखिए और उनकी विद्वता देखिए। अगर ये बात कोई किसी भी पार्टी की होती, आज भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई नेत्री या कोई नेता इस तरह का वक्तव्य दे रहे होते तो आज पूरा जो इकोसिस्टम है, आज वो खड़ा होकर के यही कह रहा होता कि गाय के गोबर वाली पार्टी है, गोबरों जैसा दिमाग है, उनके दिमाग में यही सब चलता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं। संघ को तो वो कह देते हैं, अक्सर कहते हैं कि संघ तो पठन पाठन में संघ की कोई भूमिका नहीं है। ये स्यूडो इंटेलेक्चुअल जो लगातार विश्वमन करते हैं, अगर ये बात संघ के बारे में होती या कांग्रेस पार्टी के भी बारे में होती तो शायद वो उनके जो समर्थक हैं वो यही कहते। क्योंकि अभी एक जो इकोसिस्टम है, बड़ा इकोसिस्टम, वो अलाइन कर गया है और खास तौर से आम आदमी पार्टी और बाकी जो विपक्ष का इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से अलाइन किया है। खैर, उस विषय में मुझे नहीं कहना, लेकिन माननीय आतिशी मरलेना जी का यह वक्तव्य जरा देखिए और आप फैसला कीजिए कि आपने किसे चुना है। आपने नहीं चुना है, अरविंद केजरीवाल ने चुना है। आपने अरविंद केजरीवाल को चुना था, तो आज किनके हाथ में दिल्ली का भविष्य है, जरा देखिए आतिशी मरलेना जी का ये बयान। घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। दोबारा रिपीट कीजिए। घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो,
जीत होकर रहेगी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। असल में जो अंग्रेजी ना पढ़े लिखे लोग हैं वो एक तो आपको मालूम होगा कि अंग्रेजी बहुत ही कमजोर भाषा है और उस भाषा में जो और लोग पढ़ लेते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, बौद्धिक रूप से भी कमजोर होते हैं और ज्ञान के मामले में आप देख ही रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुलेआम मंच से उनको ये मालूम नहीं है कि असत्य का मतलब क्या होता है और अन्याय का मतलब क्या होता है। खुलेआम कह रही हैं, रामलीला मैदान में कह रही हैं, असत्य की जीत होगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है। मैं नहीं मानता हूं कि उनका इंटेंट क्या हो, उनकी नीयत ये नहीं होगी। वो शायद वो कहना चाह रही होंगी कि हर जगह सत्य की जीत होगी और न्याय की जीत होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो संस्कृताइज शब्द को बोलते समय गलती कर देते हैं, जैसे अभेद और अवैध। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, अभेद को अभेद नहीं बोलेंगे, वो अवैध बोलेंगे। अब अवैध का मतलब उन्हें नहीं मालूम, अभेद का मतलब नहीं उन्हें मालूम, अब इन्हें कौन समझाए। तो ठीक इसी प्रकार से असत्य जो उनको संस्कृत निष्ठ शब्द है, वो बोलने में उनको लगा कि असत्य बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय सत्य के, लेकिन असत्य का मतलब उन्हें नहीं मालूम है। ठीक उसी प्रकार से अन्याय का मतलब उन्हें नहीं मालूम है। तभी तो वो एक बार गलती हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि सत्य की जगह असत्य निकल गया, लेकिन न्याय की जगह अन्याय भी निकल गया। तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, आपकी मनोदशा को स्पष्ट करता है और ये दिखलाता है कि आप कितने सतही, कितने फूहड़ ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान कितना फूहड़ है, कितना सतही है। इसकी चर्चा मैंने क्यों की? इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि चाहे वो दिल्ली का मामला हो, दिल्ली को मैं अक्सर दुर्योधन दरबार कहता हूं, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे मुंबई का मामला हो, असत्य, अन्यायी, इसी का हर तरफ बोलबाला है। राजनीति में साफ सुथरा दिखने वाला और साफ सुथरा दिखने वाली, उनको असत्य और अन्याय का फर्क महसूस नहीं हो रहा है। और मुंबई में जो दूसरा दुर्योधन दरबार है, उस दुर्योधन दरबार में चचा जान आजकल दहशत में है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे नहीं मालूम कि वो वीडियो, उसकी सत्यता क्या है, लेकिन बहुत सारे एक्स प्लेटफॉर्म पे ये वो वीडियो वायरल